हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा अंग्रेज़ों की तरह बात करने का क्या बोलते हैं, ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे। आज नंबर सिस्टम लेक्चर 2 है। ठीक है, लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रूट 2 या फिर रूट 3 या फिर रूट 5 है, उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा पहला टास्क है। दूसरे टास्क जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म कर देंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग उसके बाद का जो एग्जाम्पल्स है, आई मीन रूट 2 और रूट 3 दो ही एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स, और क्यू अनइक्वल टू 0। ठीक है, ये था रैशनल नंबर्स की कंडीशंस। अभी ये जो रूट 2 है, फॉर एग्जांपल रूट 2 है या फिर रूट 3, रूट 4, रूट 4 नहीं, रूट 5, रूट 5, ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। आप अभी वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है ये इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, इसको तो हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2/1 तो लिख सकते हैं हम लोग पी बाई क्यू। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया है, और क्यू यहाँ पे अनइक्वल टू 0 भी है। तो फिर ये इरेशनल क्यों है। इरेशनल इसलिए है क्योंकि हम लोग के पास जो दूसरा कंडीशन है, पी एंड क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। ये रूट 2 जो है वो इंटीजर्स नहीं है। रूट 2 इंटीजर नहीं है, तो अगर रूट 2 इंटीजर नहीं है तो वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन तीनों को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग करेंगे रूट टू। तो रूट 2 करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन में क्या होगा, यहाँ पे होगा 0, -1, यहाँ पे होगा -2, -3। ठीक, इस साइड पे होगा 1, 2 और 3। अभी ये जो पॉइंट है जहाँ पे 0 है, इसको नाम हम लोग दे देंगे O, और 1 को हम लोग नाम दे देंगे A। अभी हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा कि हम लोग, अगर हम लोग को निकलना है लो रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 को हम कैसे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, रूट 2 का हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, A² प्लस, मतलब 1² प्लस 1²। अगर इन दोनों का हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को रूट 2 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को रूट 2 मिल गया, तो क्या होगा, हम लोग को जो हाइट है और जो बेस है वो 1 यूनिट लेना पड़ेगा। तभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने 1 यूनिट लिया, ये जो 1 है, और यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और एक 1 यूनिट का हम लोग ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद हम लोग इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग बी। अभी इन दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते तो ये जो लाइन आएगा वो होगा रूट 2, क्योंकि ये होता है बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर पे परपेंडिकुलर स्क्वायर। रूट 2 बार अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आएगा, है ना। अभी हम लोग यूजिंग ए कॉम्पस, अभी मेरे पास कॉम्पस नहीं है, बट यूजिंग ए कॉम्पस हम लोग ये जो लाइन है यहाँ पे आप लोग ऐसे कॉम्पस लेके हम लोग ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने के बाद नंबर लाइन में जिस पॉइंट में वो कट करेगा, वो आर्क नंबर लाइन के ऊपर जिस पॉइंट में कट करेगा, वो जो पॉइंट है वो होगा रूट 2। ठीक है, अगर यहाँ पे कट किया, सपोज यहाँ पे कट किया, तो वो होगा रूट 2। ठीक है, ये होगा रूट 2। तो यहाँ पे हो गया हमारा रूट 2। अभी रूट 3 का देखेंगे हम लोग। ठीक है, रूट 3, तो रूट 3 का क्या होगा, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। आपके एग्जाम में रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन तीनों में से एक आएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। तो रूट 2 को हम लोग क्या, देखो अभी सेम टू सेम यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, सेम टू सेम वैसे हम लोग को यहाँ पे रूट 3 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1²। देखो यहाँ पे देखो, ये जो 2 है ये रूट के साथ चला जाएगा, उसके बाद 1² तो 1 है, तो रूट 3 फिर से आ जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रूट 2 बनाएंगे। पहले रूट 2 हम लोग बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ए, यहाँ पे था बी, तो ये हम लोगों ने ज्वाइन किया,
√2 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो √2 और 1 अगर जोड़ के उसके बाद हम लोगों को √3 मिलता है, मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर लेने के बाद ये जो लेंथ होगा इसका 1 यूनिट होगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग फिर से ज्वाइन कर देंगे और इसका नाम देंगे हम लोग सपोज C, ABC। अभी फिर से हम लोग एक कॉम्पस लेंगे, कॉम्पस लेके यहाँ से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आर्क ड्रॉ करने के बाद हम लोग का नंबर लाइन पे यहाँ पे कट करेगा, मतलब 1 और 2 के बीच में कट करेगा, क्योंकि जो √2 का वैल्यू है, मतलब एक्चुअल वैल्यू, √2 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो होता है 1.4 और √3 का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो होगा 1.7, ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसने कट किया है ऐसे, ठीक है, कट करने के बाद जो पॉइंट नंबर लाइन पे, जिस पॉइंट पे उस आर्क ने कट किया है उस पॉइंट को हम लोग √3 बोलेंगे, ठीक है। अभी इसका स्टेप्स देखो, मैं स्टेप्स बता दूँ, शॉर्टकट एकदम शॉर्टकट में हम लोग स्टेप्स पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट O we take 1 cm and from point O we take 1 centimeter length and name it, क्या होगा, नेम इट A। मतलब यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर लिया है हम लोगों ने और इसको नाम दे दिया हम लोग क्या A। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट लेंथ फ्रॉम A। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट लेंथ फ्रॉम A, मतलब ये जो पॉइंट है इसमें से हम लोग एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद उसके फ्रॉम ए एंड नेम इट B। ड्रॉ करने के बाद हम लोग उस पॉइंट को नाम दे देंगे B। उसके बाद जो 4th स्टेप है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जॉइन OB, इट गिव्स अस √2। जब हम लोग O एंड B को ज्वाइन करेंगे उसके बाद √2 हम लोग को मिलता है, ठीक है। √2 मिलने के बाद क्वेश्चन नंबर 5.5 क्या होगा, B से फॉर एग्जांपल वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। अभी B से हम लोगों ने यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड नेम इट C। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको नाम दे दिया C, ठीक है। अभी ये मैं रब कर देता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया, B से एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया यहाँ पे और उसका नाम दे दिया हम लोग C, नेम इट C। अभी जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या होगा, अभी हम लोग O एंड C को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन O एंड C, ठीक है। OC को हम लोग ज्वाइन करिए हम लोगों ने। नाउ उसके बाद नंबर 7 क्या होगा, नाउ टेकिंग द लेंथ OC we draw an arc which cut the number line between क्या होगा, between 1 and 2। we name it as for example D। मतलब जिस पॉइंट को
वो आर्क ने काटा नंबर लाइन पे, उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, डी। लास्ट पॉइंट, अभी जो ये जो डी है, डी रिप्रेजेंट्स √3। ये था √3 का चक्कर भाई, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो स्टेप्स है, ये मतलब ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब आप एग्जाम में करोगे तो आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे √5। √5 जो है वो आपकी एक्सरसाइज 1.2 पे है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक साथ करवा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो √5 में क्या होता है, देखना। फिर √5 करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले के जैसा। ये देखो 0, यहाँ पे सपोज 1, यहाँ पे सपोज 2, यहाँ पे सपोज 3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा -3, ठीक है। अभी √5 करने के लिए क्या होगा, देखो √5 का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग ने पहले कैलकुलेट किया था ना, वैसे सेम टू सेम। यहाँ पे देखो हम लोग को √4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब सबसे पहले हम लोग को √4 निकालना है, उसके बाद हम लोग √5 के ऊपर जाएंगे, ठीक है, √4 के साथ। अभी देखो सेम टू सेम हम लोग पहले क्या था, इसका नाम दे देते हम लोग O, इसका नाम दे देते ए। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 1, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया, ये आया √2। उसके बाद फिर से 1 हम लोगों ने किया, यहाँ पे 1 सपोज, तो फिर से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन किया, तो इसका आंसर नाम क्या आया, √3। उसके बाद इस पोजीशन से फिर से हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पे ज्वाइन किया, तो हम लोगों के पास आया √4। तो √4 आ गया हम लोग को। √4 आने के बाद और 1 जोड़ना है हम लोगों को, तो देखना यहाँ से और एक 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने जोड़ा और यहाँ पे हम लोगों का ज्वाइन किया हम लोगों ने, और हम लोगों के पास आया √5। अभी इस जो डिस्टेंस है या फिर ये जो लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर हम लोग एक कॉम्पास लेंगे, उसके बाद ऐसे ज्वाइन करेंगे, और ये जो आर्क ये 2 और 3 के बीच में कटेगा, और ये जो पॉइंट में ये कटेगा ये होगा √5। स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पहले √3 में लिखा है, सेम टू सेम वैसा ही है स्टेप्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एग्जाम में जब आप करोगे एग्जाम में, ठीक है, तब आप क्या कर लेना, सपोज पहले आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऐसे स्पेस लिख देना। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो नीचे स्टेप्स ऐसे लिख देना, स्टेप्स। तो जैसे आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे लिख देना, वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1 सेंटीमीटर। तो जैसे आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर आप लोगों ने लिया है और नेम किया है, तो वहाँ पे लिख देना। ऐसे करके क्या होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स बोलना है, ठीक है। हम लोगों को ट्रू और फॉल्स और रीजन भी बताना है, रीजन। तो यहाँ पे बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अभी जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। मतलब रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर्स भी है और रैशनल नंबर्स भी है, ठीक है। तो इसमें बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ both rational and irrational numbers, NUMBERS, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसका ऑपोजिट ये है, इसमें बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल और रैशनल, रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है और रैशनल भी आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसमें बोला है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही नहीं है भाई, क्योंकि ये फॉल्स है, फॉल्स। रीजन क्यों? रियल नंबर के अंदर इरेशनल भी आता है, रैशनल भी आता है, तो इसमें बोला है कि सब रियल नंबर इरेशनल है, मतलब इसने बोला कि सब रियल नंबर इरेशनल है, मतलब रियल नंबर सबके सब इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे तो गलत है ना, क्योंकि रैशनल नंबर भी है, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स, बिकॉज उसका सेम टू सेम यही रीजन होगा, बिकॉज रियल नंबर्स consists of both rational and irrational numbers। ठीक है, अभी ये जो लास्ट वाला है, मतलब बीच वाला है, इसमें क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट n वेयर m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर बोला है, और बोला है कि हर एक नंबर जो नंबर मतलब हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होगा वो रूट m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे गलत है, ये गलत क्यों है? जो निगेटिव नंबर्स है, निगेटिव नंबर्स को हम स्क्वायर रूट में फॉर्म नहीं कर सकते, निगेटिव नंबर कांट एग्जिस्ट इन स्क्वायर रूट, फिर वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोग रूट के अंदर सपोज √2 तो लिख सकते हैं, लेकिन √-2 नहीं लिख सकते, लेकिन नंबर लाइन में अगर एक नंबर लाइन फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रॉ करें तो निगेटिव भी होगा, इस पे इस साइड पे पॉजिटिव भी होगा, तो पॉजिटिव नंबर को तो हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन निगेटिव नंबर को हम रूट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम निगेटिव नंबर को रूट के अंदर लिखेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, उस नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट। फॉल्स बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, हम लोगों ने क्या लिखा? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स डजंट एग्जिस्ट, कांट बी रिटन लिख दो, ठीक है, कांट बी रिटन और डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी है उनका जो स्क्वायर रूट है वो सबके सब इरेशनल है क्या, ये हम लोग को पूछा है। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट रेशनल नंबर, ओके, हम लोग को एक एग्जांपल देना है कि उसका जो स्क्वायर रूट का जो नंबर है वो रेशनल नंबर होगा एक, ठीक है। तो अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर, आंसर होगा नो। आंसर नो कैसे? बिकॉज इफ वी कंसीडर फॉर एग्जाम्पल √9, अगर हम लोग √9 और फॉर एग्जाम्पल √16 ये दो नंबर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे नंबर है लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ये दो ही लिया है, तो √9 का वैल्यू क्या है? √9 का वैल्यू होगा 3 और √16 का वैल्यू क्या होगा? 4, ठीक है। तो ये जो 3 और 4 है अभी निकल गया, ये 3 और 4, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 4/1 होगा या फिर 3/1 होगा और q1 = 0 है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो 3 है या फिर ये 4 है, ये दोनों रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स के जितने भी रूट्स है सबके सब रूट्स इरेशनल नहीं है, बहुत सारे ऐसे रूट्स होंगे जो कि रैशनल होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे क्या? इफ वी कंसीडर रूट, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग √4 लिख लेते हैं एंड √9, they give the value
they give the value of 2 and 3 respectively. Thus 2 and 3 are rational. ठीक है, therefore अभी लिखना therefore हम लोग क्या लिखेंगे, all the square roots of all positive integers, all the square roots of all positive integers are not irrational. ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हो गया है खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है √5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने पहले कर लिया, तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।